जोधपुर से बड़ी खबर है। राहुल के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। संवैधानिक बॉडीज पर प्रश्न उठाना राहुल का काम। भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं राहुल। गुर्जर आरक्षण पर बोले जल्द निकलेगा समाधान। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पर राहुल के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। संवैधानिक बॉडीज पर प्रश्न उठाना राहुल का काम, ये कहा गया उनकी तरफ से। भारत की छवि धूमिल करने का राहुल प्रयास करते हैं। गुर्जर आरक्षण पर बोले जल्द समाधान निकलेगा। संस्थाओं को और देश की हर उपलब्धि को कमतर करना, उनको लेकर के इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करना, भारत की छवि को धूमिल करने का विश्व के पटल पर प्रयास करना, जिन संस्थाओं में चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय होगा या जो भारत के चुनाव आयोग होगा या इसके अतिरिक्त भी जितनी भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, उन सब के ऊपर इस तरह की फौरी टिप्पणियां करके। राजस्थान में आज एक तस्वीर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। देश भर में इस पिक्चर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। राजस्थान की सियासत का नया अध्याय। गहलोत के घर पहुंचे पायलट, दिया निमंत्रण। 1.5 घंटे की मुलाकात, सियासत शुरू। राजस्थान से आई एक तस्वीर ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है। इस तस्वीर में आपको कांग्रेस के दिग्गज अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नजर आ रहे होंगे। ये कोई मंच नहीं बल्कि गहलोत का निवास था, जहां पायलट निमंत्रण लेके पहुंचे। लेकिन इसे आमंत्रण से कहीं आगे की कहानी बताया जा रहा है। राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि एक भावनात्मक अवसर है, लेकिन इस बार ये अवसर राजनीतिक समीकरणों के पुनर्निर्माण की पृष्ठभूमि बनता दिखाई दे रहा है। गहलोत पायलट की इस 1.5 घंटे की मुलाकात को राजस्थान की सियासत के लिए अहम माना जा रहा है। जिस तरह 2020 के सियासी संकट के दौरान दोनों नेताओं के रिश्ते में खटास आई थी, उसे भुला पाना किसी के लिए आसान नहीं। तब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा नकारा कहा था। पायलट ने उस वक्त बगावती तेवर अपनाए थे, लेकिन अब नजारा बदला बदला सा है। पायलट सार्वजनिक तौर पर गहलोत को दादा बनने की बधाई दे चुके हैं और अब निजी तौर पर गहलोत निवास पर पहुंचकर निमंत्रण दिया है। राजनीतिक गलियारों में ये सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि शब्दों से आगे जाकर संकेतों की राजनीति मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राजस्थान कांग्रेस के ये दो ध्रुव अगर एक ही कक्षा में घूमने लगे तो इसका असर सिर्फ प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अभी कहना जल्दबाजी होगा कि सियासी बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी है, लेकिन जो संकेत हैं वे गर्माहट वाले हैं। अब निगाहें टिकी हैं पुण्यतिथि के उस मंच पर जो शायद कांग्रेस की राजस्थान इकाई के लिए एकता की नई शुरुआत साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसओजी का एक्शन, सिकंजे में ट्रेनी एसआई। एसओजी ने सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने एक और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। एसओजी के हत्थे चढ़े ट्रेनी एसआई विजेंद्र कुमार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 9 जून तक उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें कि ट्रेनी एसआई को पिछले दिनों गिरफ्तार एएओ संदीप लाटा और पुरुषोत्तम दाधीच से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और इससे पहले एसओजी टीमों ने दबिश देकर पेपर लीक मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूर्व में अरेस्ट सब इंस्पेक्टर रेणु, सुरेंद्र बगड़िया और सूरजीत को परीक्षा से पूर्व पेपर पढ़ाने में इनकी भूमिका सामने आई थी। तो एसआई भर्ती 2021 मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से एसओजी बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई जानकारी, इस पूरे मामले में एसओजी की एक और बड़ी कार्रवाई, जहां पर एक और गिरफ्तारी हुई है। सवाई माधोपुर एसीबी ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने सीएमएचओ कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र बिहारी शर्मा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खंडार में पदस्थापित एक चिकित्सक की शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल डॉक्टर के खिलाफ एक जांच को लेकर भूपेंद्र बिहारी शर्मा डॉक्टर से रिश्वत की मांग कर रहा था।
ऑफिस है, वहाँ से हमारे जो ऑफिसर्स हैं डीजी साहब के ने हमें एक मैसेज दिया था कि सीएमएच ऑफिस में जो है मिस्टर जो है भूपेंद्र बिहारी शर्मा, वो किसी खंडार डिवीजन में किसी डॉक्टर को परेशान या उसके खिलाफ कोई शिकायत की जाँच थी, उसको डिस्पोज करने के पैसे मांग रहे हैं। तो आज मॉर्निंग में हमने परिवादी से संपर्क किया, परिवादी हमारे पास आया और फिर हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग इसका वेरिफिकेशन किया और आफ्टर द वेरिफिकेशन हमें लगा कि कंटेंट जो है वो बिल्कुल रिश्वत लेने देने के हैं। तो आफ्टर उसके बाद वेरिफिकेशन के पश्चात भूपेंद्र बिहारी जो शर्मा है वो परिवादी से एक उसके खिलाफ एक शिकायती जांच में डिस्पोज करने के पैसे लेते 25,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 389 किलो 230 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। जब्त डोडा चूरा की बाजार कीमत करीब 56,85,000 रुपए आकी गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिक्षा मंत्री ने जोड़े हाथ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से जब एक छात्रा ने अंग्रेजी में सवाल पूछे तो वो थोड़े असहज हो गए। हिंदी में सवाल पूछने का आग्रह किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चुटकी ली तो मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म इस पर पलटवार किए। इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा मंत्री ने हाथ जोड़े, पकड़े कान। अंग्रेजी में हाथ तंग, विपक्ष ने कसा तंज। अंग्रेजी भाषा पर वार पलटवार। इन दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बच्ची के सामने हाथ जोड़ते और कान पकड़ते देखे गए, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। पहले शिक्षा मंत्री का वीडियो देखिए, जिसमें वो बच्ची से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। My name is Damini Hada and I'm capable. सर, आप तो शिक्षा मंत्री हैं सर, जितना आज के समय में हिंदी की वैल्यू है उतनी इंग्लिश की भी वैल्यू है। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। दरअसल शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 12 में खुली जनसुनवाई कर रहे थे। शिक्षा मंत्री के सामने सरकारी स्कूलों की समस्या को लेकर इस कार्यक्रम में छात्रा दामिनी हाडा भी पहुंची थी, लेकिन जैसे ही दामिनी अंग्रेजी में बोलना शुरू करती है तो शिक्षा मंत्री कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बहन आप हिंदी में बोलिए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। इसके बाद छात्रा कहती है, सर आप तो शिक्षा मंत्री हैं, सभी भाषाओं का ज्ञान होगा। तब दिलावर हाथ जोड़कर कहते हैं, कोई बात नहीं, आप हिंदी में ही बोलिए, जो अब वायरल हो रहा है। जिसके बाद इस मामले पर दामिनी का भी बयान सामने आया है। जब मैं अंग्रेजी में कर रही थी तो मंत्री जी का यही था कि आप हिंदी में करिए अपने जो प्रश्न है। हालांकि वो बात ठीक है, पर जैसा हम सोचते हैं एक विद्यार्थी होते हुए कि शिक्षा मंत्री हैं, हम हर भाषा में जो भी क्योंकि आजकल जितना हिंदी बढ़ता जा रहा है, हिंदी का उपयोग, वही इंग्लिश का उपयोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। वहीं इसे लेकर अब सियासत भी होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कान पकड़ने और हाथ जोड़ने की घटना पर तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट भी लिखा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लिखते हैं, हाल ए राजस्थान जनता में आक्रोश, भाजपाइयों को सच का आईना दिखाती 12 जिले की ये बिटिया। यही सत्य है, यही जागरूकता है, यही भविष्य है। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का हर फैसला अब सवाल बनकर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए और जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बंद की गई सभी योजनाओं को सुचारू रूप से पुनः शुरू करना चाहिए। ये तो शुरुआत है। प्रदेश की जनता जाग चुकी है, अब वो चुप नहीं बैठेगी। जबकि नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पलटवार किया, आरोप लगाए कि आलाकमान को खुश करने के लिए जूली ऐसी पोस्ट कर रहे हैं। अब उनके बयान में कोई दम है तो है नहीं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर रहे हैं। आपकी योजना थी क्या? आपका तो खाओ पियो अभियान चल रहा था। आप जूली जी थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करिए। और आप जब अकेले में मिलते हो तो कहते हो मुख्यमंत्री जी से बढ़िया कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है।
फिलहाल ये वीडियो सामने आने के बाद इस पर सियासत होने लगी है, लेकिन आज भी सरकारी स्कूलों में दुर्दशा, बदहाल व्यवस्था, शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव, पढ़ाई के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।